वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। साइंस पोर्शन में आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट्स को थ्रू एमसीक्यूज जेके एसएसबी और जेके पीएससी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एसिड बेस और साल्ट क्या चीज होती है, पीएच स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको एसिड बेस और साल्ट के बारे में बताऊंगा। ये पीएच स्केल क्या होता है? ये पीएच स्केल एक ऐसा मेजरमेंट स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 to 14 होती है। कितनी होती है? 0 to 14। ये हमारे पास स्केल है। ये यहाँ मिडल में क्या आएगा? 7 आएगा, और हाईएस्ट पे क्या होगा? 14 होगा, और यहाँ क्या होगा? 0 होगा। अब याद रखना है आपने, 0 से 7 तक की रेंज जो है ये एसिडिक होती है। क्या होती है? एसिडिक होती है, आपको याद रखना है। और 7 से ऊपर 14 तक की रेंज बेसिक होती है, ये आपको याद रखना है। बेसिक 7 to 14 बेसिक, और 0 to 7 एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना है आपने, जिसकी वैल्यू 7 के करीब होगी, यहां जैसे होगी, वो वीक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। 7 से जितना दूर 0 के नजदीक वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। याद रखना है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। इसी तरह से 7 के नजदीक जो वैल्यू होगी वो वीक बेस होगी, और 7 से दूर राइट साइड पे 14 के करीब होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। स्ट्रॉन्ग बेस होगी। इसी तरह से जो 7 पे जो वैल्यू होती है, तो 7 पे वैल्यू मानी जाती है न्यूट्रल। क्या मानी जाती है? न्यूट्रल मानी जाती है। 7 पे जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है। तो वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, तो वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। वाटर की पीएच वैल्यू क्या है? 7 है, इसीलिए वो न्यूट्रल है। होप पीएच के लिए आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, एसिड और बेस क्या होता है? देखो, एसिड एसिड और बेस। एसिड वो चीज होती है जिसका टेस्ट खट्टा होता है, सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। और बेस चीज वो होती है जिसका टेस्ट बिटर होता है। क्या होता है? बिटर होता है, और इसका सोफी टच होता है। सोफी सोफी टच, या फिर स्लिपरी होती है। ऑलराइट, तो यहां तक आपको समझ आया। चलिए सेकंड, लेकिन अगर आपको हर एक चीज को टेस्ट करके बताना हो कि एसिड ये एसिड है या बेस है, तो आप क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एसिड को हम चेक करते हैं पीएच स्केल पे। तो हम जिसकी वैल्यू लेस देन 7 होगी जिस सब्सटेंस की, वो क्या कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा। और जो स्ट्रांग और वीक मैंने आपको समझा दिया है, वीक एसिड किसको बोलते हैं और स्ट्रांग एसिड किसको बोलते हैं। तो देखो, 7 से ग्रेटर देन जिसकी वैल्यू होगी वो बेस कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें एसिड को। दूसरे हम लिटमस पेपर पे भी चेक करते हैं। लिटमस हमारे पास एक पेपर होता है जिस वो इंडिकेटर कहलाता है, और उस पे हम चेक करते हैं। अगर आपके पास लिटमस पेपर ब्लू होगा, तो उसके कांटेक्ट में अगर एसिड सब्सटेंस आ गया, तो ये ब्लू कलर से रेड कलर में चला जाएगा, राइट। और ये बेस जो है, बेस बेस अगर आपके पास रेड कलर का इंडिकेटर होगा, मतलब लिटमस पेपर अगर रेड कलर का होगा, तो रेड कलर से ये ब्लू में चला जाएगा। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये था एसिड और ये था बेस। नंबर सेकंड ये कि जिसमें H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे वो एसिडिक होगा, और जिसमें OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे वो बेसिक होगा। होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, अब साल्ट क्या होता है? देखो, साल्ट होता है एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट। एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट। तो साल्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस का। तो जब ये साल्ट बन जाता है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जब एसिड जो है बेस के साथ मिल जाता है तो एक कॉमन साल्ट बना देता है, उसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल के तौर पे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये जब एसिड जो है वो बेस के साथ मिल रहा है, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल रहा है, तो ये बना रहा है साल्ट NaCl। और ये जो NaCl है, यही है न्यूट्रलाइज्ड इक्वेशन, न्यूट्रलाइज्ड साल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वक्त को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? देखो, CH3COOH, एसिटिक एसिड, H2CO3, HCl या HCOOH। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो इसमें राइट आंसर है HCl है। तो ये है हमारे पास राइट आंसर। ये HCl क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड?
HCl इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है वाटर में, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड होता है कंप्लीटली वाटर में। मतलब ये कि जब HCl वाटर में डाल देंगे हम, ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ये जो ब्रेक हो रहा है H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, तो मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है वाटर में, तो इसीलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने बताया था जो H पॉजिटिव आयंस देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन एक और आता है, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड किसको बोला जाता है? किंग ऑफ एसिड बताया जाता है H2SO4 को। H2SO4 इज द किंग ऑफ एसिड। व्हाट इज किंग ऑफ बेस? व्हाट इज किंग ऑफ बेस? किंग ऑफ बेस किसको बोला जाता है? चलिए कमेंट में बताइए। जो भी हमारी इस क्लास को देखेगा वो कमेंट में जरूर बताएगा कि किसको बोला जाता है किंग ऑफ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पे पीएच वैल्यू जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो क्या होता है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन पे पीएच वैल्यू क्या होता है? एग्जैक्टली 7। नेक्स्ट, विच सॉल्ट फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर? कौन सा सॉल्ट जो है वो वाटर में एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है? चलिए, ए पार्ट NaCl, बी पार्ट KNO3 और सी पार्ट NH4Cl और डी पार्ट Na2SO4। चलिए शाबाश, बताइए कौन सा? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास है सी पार्ट NH4Cl बना देता है एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर में। नेक्स्ट, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज। देखो लेमन में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड ए पार्ट, सिट्रिक एसिड बी पार्ट, टार्टरिक एसिड सी पार्ट, डी पार्ट हमारे पास आता है एसिटिक एसिड। बताइए लेमन में। चलिए शाबाश, लेमन में कौन सा एसिड होता है? तो लेमन में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मिथाइल ऑरेंज टर्न रेड इन। देखो मिथाइल ऑरेंज जो है ये हमारे पास क्या है? इंडिकेटर है। इंडिकेटर, व्हाट आर इंडिकेटर? इंडिकेटर वो चीज होती है जो इंडिकेट करती है वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। बताता है, इंडिकेटर वो चीज है जो बताता है कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम टेस्ट करते हैं इस पे एसिड और बेस को। बताओ मिथाइल ऑरेंज कब रेड हो जाती है? चलिए बताइए शाबाश। बेसिक सॉल्यूशन में होती है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में या फिर साल्टी सॉल्यूशन में। चलिए शाबाश। देखो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये रेड तब हो जाता है जब इसके कांटेक्ट में आता है एसिडिक सॉल्यूशन। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। और येलो कब हो जाता है? बेसिक में ये येलो बन जाता है, इसका कलर जो है येलो हो जाता है। राइट, मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, द कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4 आफ्टर लूजिंग वन प्रोटॉन इज। जब एक H2SO4 से एक प्रोटॉन जो है निकल जाता है तो उससे जो बेस बन जाती है वो कौन सी बेस होती है? देखो H2SO4, H2SO4 से जब हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे HSO4 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? HSO4 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये रिलीज कर रहा है किसको? एक हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, विच साल्ट इज बेसिक इन नेचर? चलिए ए पार्ट NH4Cl, NaCl, CH3COO, NaKCl। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसमें राइट आंसर है सी पार्ट CH3COO, ये इस यही जो साल्ट है यही बेसिक इन नेचर होता है। अब बेसिक इन नेचर क्यों होता है? साल्ट तो न्यूट्रल होना चाहिए, बेसिक क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इसमें यूज होती है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो चीज बनती है, देखो बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो उसका नेचर बेसिक हो जाता है। और अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन जाए उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो CH3COONA जो बना है ये बना है हमारे पास एसिटिक एसिड से। CH3COOH से बना है एसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इन चीजों से मिलके ये हमारे पास बना है, इसीलिए ये बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन इज जनरली। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू क्या होगी? तो लेस देन 7 होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की लेस देन 7 होगी।
एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू प्रोड्यूस, जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देखो हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, एसिड जो है प्लस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा क्या, साल्ट बनाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बी पार्ट इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड इसमें से कौन है, चलो बताइए, HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH, बताइए शाबाश, कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो बेसिक डाई बेसिक है, इसमें है H2SO4, सी पार्ट इज द राइट आंसर। अब ये क्यों है, क्योंकि ये डोनेट करता है दो प्रोटॉन्स को, कितने प्रोटॉन्स को, 2H पॉजिटिव, दो पॉजिटिव आयंस को ये डोनेट करता है, 2H पॉजिटिव आयंस को ये डोनेट करता है, हेंस इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये डाइबेसिक एसिड है, राइट। नेक्स्ट, सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, देखो अब स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगी, तो कौन सा होगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक इन नेचर। Next, question 12. Washing soda is chemically NaHCO3, Na2CO3 dot H10H2O CaCO3 या NaCl। देखो वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट 10 टाइम्स वाटर, तो सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, बी पार्ट इज द राइट आंसर। देखो ये जो NaHCO3 है फर्स्ट पार्ट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, इसको सिंपल नाम इसका जो है, ये साइंटिफिक नेम है और इसका सिंपल नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये है थर्ड वाला कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, किसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, चलिए बताइए, अभी बताया बेकिंग सोडा किसको बताया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट को या सोडियम सल्फेट को, तो अभी मैंने बताया बिल्कुल राइट आंसर है बी पार्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट, फिनाइल पैथाइलिन इन एसिडिक मीडियम इज, देखो ये भी फिनाइल पैथाइलिन क्या है, ये भी इंडिकेटर है, क्या है ये, इंडिकेटर है। मैंने कितने इंडिकेटर बताए थे आपको, एक बताया था लिटमस पेपर, दूसरा क्या बताया था मैंने, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और अब तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ फिनाइल पैथाइलिन। चलो नेचुरल इंडिकेटर भी है एक, वो बताइए आप कमेंट में बताइए, नेचुरल इंडिकेटर कौन है, टी से उसका नाम बनता है, चलिए मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि टी से उसका नाम जो है शुरू होता है। तो यहाँ पर जो फिनाइल पैथाइलिन है, ये इन एसिडिक मीडियम में इसका कलर कैसा होता है, चलिए बताइए, फिनाइल पैथाइलिन का कलर क्या पिंक होता है, रेड होता है, या कलरलेस होता है, या येलो होता है, तो राइट आंसर जो है हमारे पास फिनाइल पैथाइलिन का कोई भी रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होता है और ये कलरलेस होता है, एसिड के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो ये कलरलेस हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, देखो जब एसिड जो है, एसिड प्लस CO3 कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होती है, चलिए बताइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विच वन, चलिए शाबाश, तो यहाँ पे रिलीज जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, पीएच स्केल जनरली रेंजेस फ्रॉम, बताओ, अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था पीएच स्केल का जनरल रेंज क्या होता है, चलिए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, 0 से 7 होगा, 1 to 10 होगा, 0 to 14, 7 to 14, तो पीएच स्केल का जनरल रेंज होता है 0 to 14, विच वन, सी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन 17, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज इज, देखो कार बैटरीज में जो एसिड यूज होता है वो कौन सा एसिड है, HCl होता है क्या, HNO3 होता है, H2SO4 होता है, CH3COOH होता है, कौन सा एसिड होता है, तो जनरली हमारे पास H2SO4 एसिड जो है वो कार बैटरीज में यूज होता है, राइट। H2SO4 का नाम क्या है बताइए, कंसंट्रेटेड नहीं, ये डाइल्यूट यूज होगा, क्या होगा, डाइल्यूट यूज होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है।
H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और ये डाइल्यूटेड यूज होता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है? CaSO4.H2H2O, CaCO3 या CaSO4.1/2H2O या फिर CaCO3। चलिए कमेंट्स में बताइए अगर आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो चलिए मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका दूसरा हम बता सकते हैं जिप्सम। जिप्सम यूज होता है इसको बनाने में। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका साइंटिफिक नेम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट, राइट। चलिए नेक्स्ट, जिप्सन इज केमिकली, जिप्सन जो है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया CaSO4.2H2O, यही इसका राइट आंसर है। तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ब्लू लिटमस टर्न रेड इन, देखो ब्लू रेड में कब चेंज होता है? जब वो एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है। और रेड कब ब्लू में चेंज होता है? जब वो बेस के कांटेक्ट में आ जाता है। होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट, विच एसिड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, कौन सा एसिड जो है वो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है? H2SO4 ये किंग ऑफ एसिड है, HNO3, HCl, H2CO3। तो यहाँ पे आप चेक करें, जिसमें जिस एसिड में ऑक्सीजन नहीं होता है वो एसिड कौन सा है? तो वो एसिड है हमारे पास HCl। HCl में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बाइनरी एसिड होता है विदाउट ऑक्सीजन। क्यों होता है ये? क्योंकि ये बाइनरी ऑक्सीजन, बाइनरी एसिड होता है। क्या होता है? बाइनरी एसिड होता है। नेक्स्ट, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाई HCl एंड NaOH इज, देखो जो सॉल्ट HCl HCl प्लस NaOH से बनता है उस सॉल्ट को क्या बोला जाता है? चलिए यहाँ पे बताइए। इसमें Na2SO4, NaCl, NH4Cl या Na2CO3, HCl और NaOH से, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनता है वो कौन सा साल्ट होता है? चलिए बताइए, शाबाश। तो वो होता है हमारे पास NaCl। कौन सा साल्ट? NaCl। देखो सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो सोडियम आएगा हाइड्रोजन की प्लेस पे, ये बन जाएगा साल्ट, प्लस H जुड़ जाएगा इसके साथ, बनेगा H2O, वाटर को रिलीज करेगा। तो हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो वो बना देते हैं साल्ट, और ये साल्ट होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, ए सोल्यूशन विद, यहाँ पे चेक करें, सोल्यूशन विद pH इक्वल टू 3 इज, जिसकी pH वैल्यू जो है वो 3 होती है। मैंने क्या बताया था? 7 से जितना दूर होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो ये क्या ऑप्शन है इसका? स्ट्रांगली एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज ए वीक एसिड, इसमें वीक एसिड कौन सा है? चलिए बताइए। HCl क्या ये एसिड है? HNO3 क्या ये एसिड है? या फिर H2SO4 क्या ये एसिड है? या CH3COOH या फिर ये वाला एसिड जो है वो वीक एसिड है? तो हमारे पास यही वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है, डी पार्ट, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। यही जो है ये वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज्ड होता है। एक होता है कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो पार्शली आयोनाइज्ड हो वो वीक एसिड है। पार्शली आयोनाइज्ड, पार्शली मतलब हाइड्रोजन आयन को पूरी तरह से रिलीज नहीं करता है वाटर में, राइट। एसिड प्लस बेस रिएक्शन इज कॉल्ड, जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? साल्ट, और इसी को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट,
विच साल्ट गिव्स बेसिक सोल्यूशन, कौन सा साल्ट जो है वो बेसिक सोल्यूशन देता है, चलिए बताइए। NH4 Cl, NaCl या CH3 COO Na या KNO3। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, मैंने आपको बताया था CH3 COO Na साल्ट जो है ये बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक सोल्यूशन होता है। वाई? क्योंकि ये वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस से बना होता है। जो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बने वही देता है बेसिक सॉल्यूशन, और जो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बने वो देता है एसिडिक सॉल्यूशन। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। 25 डिग्री जो होता है ये रूम टेम्परेचर माना जाता है। क्या माना जाता है? रूम टेम्परेचर। बताइए रूम टेम्परेचर पे वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, 8 होती है, 7 होती है या 5 होती है? तो ये आपको बताना है कमेंट में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बता रहा है? विच इज ए मोनोबेसिक एसिड, इसमें से कौन सा जो है वो मोनोबेसिक एसिड है? मोनो मतलब सिंगल बेसिक एसिड है। अब चलिए बताइए। H2SO4, H3PO4, HCl, ये H2CO3। तो यहाँ पे आप चेक करें मोनो एसिड, मोनो मतलब सिंगल, तो आपको चेक करना है HCl को। हम HCl को टिक मार देते हैं, यही मोनोबेसिक एसिड है। अब ये मोनोबेसिक एसिड क्या होता है और मोनोबेसिक एसिड HCl क्यों है? अब पहले मैं आपको समझाता हूँ मोनोबेसिक क्यों है HCl। ये इसलिए है क्योंकि ये डोनेट्स करता है ओनली वन प्रोटॉन को। क्या करता है? HCl जो है ये डोनेट करता है, ये डोनेट करता है ओनली वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को ये डोनेट करता है, इसीलिए जो है ये मोनोबेसिक है। अगर जो एसिड एक ही प्रोटॉन को डोनेट करे उसी को बोला जाता है मोनोबेसिक एसिड। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, विच इंडिकेटर इज नेचुरल, इसमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन है? तो फिनाइल पैथाइलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, चाइना रोज है या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर है? तो यह हमारे पास जो ऑप्शन में आता है वो है चाइना रोज। चाइना रोज हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर आपको पता होगा, ऐसा इंडिकेटर जो कुदरती तौर पे हमें मिल जाए और वो इंडिकेट करे वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और इन बेसिक नेचर। तो चाइना एक और है जो मैंने आपको टी से वर्ड दिया था, वो आपको खुद ब खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, कॉमन साल्ट इज, कॉमन साल्ट कौन सा होता है? Na2CO3, NaCl, NaHCO3, KCl। तो कॉमन साल्ट आप सब लोगों को पता है कि NaCl ही कॉमन साल्ट है। क्यों? ये सोडियम क्लोराइड जो है ये कॉमन साल्ट इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और जो ये रिएक्शन करता है वो न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन। राइट। एस्पायर एकेडमी को अगर कोई फॉलो करना चाहता है फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे तो आप फॉलो कर सकते हैं एस्पायर एकेडमी। इस क्लास को हम यही करते हैं दी एंड। नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्दी हम ले आएंगे। नेक्स्ट क्लास का आपको करना होगा इंतजार। इस चैनल को करना होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।